पर इसका एक और पहलू है दिबांग, क्या ये विपक्ष की उदासीनता है, लैक ऑफ कोहिजन है? ये हमने सवाल उठाया था, भाई कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, न्याय पत्र, और समाजवादी पार्टी ने अलग किया, तेजस्वी ने अलग किया, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों नहीं घोषित करते? आज भी ये सवाल पूछा गया, राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ थे, पर उन्होंने कोई गोलमोल ही जवाब दिया, क्लियर कट जवाब नहीं दिया। ये विपक्ष की तरफ से भी उदासीनता है या ये दरअसल एक रणनीति है कि भाई लोकल रखिए चुनाव को, प्रधानमंत्री मोदी पर जितना अटैक करोगे वो और उतने ताकतवर होकर निकलते हैं? जी हाँ संदीप, इस पर हमारी बात हो चुकी है 3 दिन पहले, और बात यही हुई थी, अभय जी ध्यान दीजिए इस पर, कि भाई क्या ऐसा नहीं हो रहा कि विपक्ष सामने आ ही नहीं रहा है? अब विपक्ष जब सामने नहीं आ रहा है तो एक ही आदमी बार बार बोल रहा है, सत्ता पक्ष में ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और फिर आप क्या कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं तो फिर कि भाई इन्होंने मछली खाई, उन्होंने मीट बनाया। अब ये तो मुद्दे नहीं हो सकते। बना दिया है, मां माटी मानुष के साथ साथ माछ को भी अब जोड़ दिया है, इसीलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। भाई कुछ बोले राहुल गांधी, कुछ गलत बात बोले तो उसको लेके उड़े विपक्ष, कोई और दूसरा नेता बोले तो जी उनका सत्ता पक्ष उड़े। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं सामने आ रहा जिसको लेकर उन लोग उड़े उसको बड़ा बनाए। छौंक लगाने वाला मुद्दा नहीं मिल रहा। हाँ, तो आप मछली में जो छौंक लगी आप उसको उछाल रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर ये रणनीति है विपक्ष की तो ये बहुत रोचक किस्म की रणनीति है, और इस चुनाव को एकदम अलग चुनाव बनाती है जिसमें विपक्ष लोकल मुद्दों पर अड़ा हुआ है। नहीं, ठहर कर, संभल कर, घबराहट में, डर के चलते विपक्ष खेल रहा है क्या? भाई 26 तारीख को वायनाड में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको संदर्भ में भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में पुट करते हैं। अमेठी रायबरेली के बारे में पत्ते खोलने को तैयार नहीं है अभी कांग्रेस। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 26 को वायनाड पूरा हो जाएगा, वहां पर वो दे डोंट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, कोई भी मुद्दा नहीं देना चाहते वहां पर वाम खेमे को, और 27 को देखिएगा कि राहुल गांधी अमेठी से पर्चा दाखिल कर देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस में मतलब ये डर में कर रहे हैं या ये कोई देयर इज अ पैटर्न इन द मैडनेस, इफ आई मे से सो? इसको आप बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, ये आप कह सकते हैं कि ये डर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डर है, ये राजनीतिक समझ है। और अगर इतनी समझ कांग्रेस में आ गई है तो बड़ी बात है कि उनको ये समझ है कि भाई यहां से आप टिकट घोषित कर देंगे। आजकल कुछ नैरेटिव ऐसा हो गया है पिछले कुछ सालों में, भाई कांग्रेस, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, 55-60 साल देश पर राज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे हैं, नादान है, मासूम है राजनीति के खेल में। आजकल ऐसा हो गया है कि बस राजनीति बीजेपी को करनी आती है और तो सब बच्चे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने इतना बचपना किया है कि यही समझ में आता है कि ये 55 साल के बच्चे ही हैं अभी। ये उस दायरे से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए पुरुषोत्तम रूपाला वाली जो बात है, आप अक्सर यही होता है कि आप एक समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, वाल्मीकि समुदाय के साथ बैठे हुए हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो आप उनको बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं। हाँ। अक्सर ये होता है और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, लगातार माफी भी मांग रहे हैं। जो मुझे पता चल रहा है कि अगर उन्होंने नामांकन नहीं किया होता, उनको समझा दिया जाता तो वो बैठ भी जाते। उन्होंने नामांकन कर दिया है, हालांकि कवरिंग उम्मीदवार भी है, लेकिन अगर नामांकन कर दिया तो उन्हें वापसी का कम चांसेस है। उसका असर छाया जो आप बात कर रहे हैं आज, वो राजस्थान में दिखाई देगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहां पर सैनी, त्यागी, ये भी बहुत जुड़ गए तरीके से नाराज हैं इन सबसे, वो भी उससे जुड़ गए हैं। ये एक और एक मुद्दा दे दिया है। ये कहना है कि ये छोटी मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं, पर ये अभी ये छोटा मोटा नहीं, वो प्रखर बुलंद आवाज में अभी भी बातें बोल रहे हैं। भाई 36 घंटे बाद तो मतदान है। मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातें हैं। हाँ। ये बातें जुड़ते जुड़ते बड़ी हो जाती हैं। आप ये अगर इस तरह से देखें कि उनका जो वोट प्रतिशत है और जिस तरह का प्रतिनिधित्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी राजस्थान में भी, आप हमेशा देखिए कि राजपूतों का प्रतिनिधित्व उनके वोट प्रतिशत से कहीं ज्यादा होता है। तो अगर वो लोग नाराज हैं और उनकी वजह भी हैं तो ये एक बड़ा मामला है, ये बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक स्थानीय मामला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस तरह के स्थानीय मामले असर करते हैं। 2018 में अगर बीजेपी हारी थी राजस्थान में तो क्षत्रियों का बड़ा हाथ था उसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया है और ये चल रहा है, ये हो सकता है पकड़ में उतना ना आता हो, और लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें एक तरीके से थियरीज को भी बहुत हवा मिलती है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे 2 योगी कबूल हैं बाकी नहीं। अरे उसके अलावा
संगीत सोम हमारा नेता था, वो हार गया। राणा जी हमारे नेता थे, वो हार गए। सुरेश राणा। तो हाँ, सुरेश राणा। तो हमारे नेताओं को लगातार हारते जा रहे हैं। और देखिए एक बदलाव वहां पर है कि राजपूत जिस डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, वहां पर अब गुर्जर आ रहे हैं, जाट आ रहे हैं। तो एक तरीके से एक लंबा एक बदलाव वहां पर उनको दिखाई दे रहा है। उसमें उनके आप वीके सिंह को हटा दीजिए, उनके जो उम्मीद थी उससे कम दे दीजिए। मैं देख रहा हूं कि 7 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं यहां पर जहां एक भी एमएलए नहीं है राजपूतों का। तो उनको ये लगता है कि हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो रही है, और ये जो गड़बड़ का जो भाव है ये फिर दिखाई देता है इसमें। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का अंदर तक आप नजर बनाए रखते हैं, आरएलडी का आना ऐसे लग रहा था बम बम हो गया, ये तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी। आरएलडी का आना, आरएलडी के लिए तो दोनों सीटें मजबूत हो गई, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान का सबब हो गया क्या? वो नलके से जो एक दुश्मनी थी कुछ समुदायों की, और उसमें राजपूत भी थे, वो अब और कुलाचे मारने लगी है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कुछ संदीप जानते हैं कि जो जाट डोमिनेशन है उसका मुकाबला जो है गुर्जर और राजपूतों के डोमिनेशन से होता रहा है हमेशा, जहां जहां। और जाहिर है जब कांग्रेस प्रभावशाली थी तो चौधरी चरण सिंह के लोकदल के खिलाफ हमेशा आप उनके उम्मीदवार देखिए गुर्जर, त्यागी और राजपूत होते थे। तो वो हमेशा वो कहते भी थे मैं 36 बिरादरियों का। हाँ, नहीं, मैं कांग्रेस की उम्मीदवार बता रहा हूँ। जैसे रामचंद्र विगल चौधरी चरण सिंह के खिलाफ होते थे, उधर चौधरी यशपाल सिंह होते थे सहारनपुर में, यहाँ वेदराम नागर और लखीराम नागर गुर्जर होते थे, ऐसे राजपूत नेता होते थे और त्यागी होते थे। लेकिन बीजेपी ने उसमें एक समीकरण बनाया और उन्होंने जाट वर्सेस अदर्स करके पहले तो अपना मजबूत किया गाड़ा, और उसके बाद जाटों को भी तोड़ा काफी हद तक। आरएलडी जो है चूंकि किसानों की और जाटों की पार्टी मानी जाती है, उसके साथ आने से एक दिक्कत ये आ रही है इन जातियों को एक तालमेल बिठाने में। जो भी दिग्वांग कर रहे थे कि राजपूतों के एमएलए ही नहीं बचे हैं, सुरेश राणा और संगीत सोम जैसे जो है वो आउट हो गए। दूसरी बात ये है कि आज मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के काफी प्रमुख नेता हैं, वो बड़े उत्साहित थे, बोले ठाकुर अगर चले भी गए तो हमारा तो चूंकि आरएलडी आ गया है तो जाट हमारा कंसोलिडेट हो गया, जो पिछले चुनाव में नहीं था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शायद ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ ठाकुर जुड़े हैं, खिलाफ हुए हैं, और जाटों का एक वर्ग भी ऐसा नहीं है कि पूरी जाट कंसोलिडेटेड है। आप याद कीजिए चौधरी अजीत सिंह मात्र 6 या 7 हजार वोट से चुनाव हारे थे, से उसमें 4200 पोस्ट और इन्हीं संजीव बालियान से हारे थे। तो भले जयंत चौधरी भूल गए हैं वो चीज, लेकिन जो कोर वोटर है अजीत सिंह का, वो शायद इस बात को उस तरह नहीं भूल पाया होगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अभी यहाँ पर ठीक नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।